हाँ जी, तो हमने पिछली वाली वीडियो में संख्या वाले टॉपिक के अंदर जो उसका दूसरा टैग था उसको हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संख्या वाले टॉपिक का जो तीसरा प्रकार था जो आपने वीडियो में देखा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको समझेंगे। तीसरा और चौथा टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हमने पिछली वीडियो में अपनी संख्या वाले टॉपिक का जो दूसरा प्रकार था उसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद संख्या वाले टॉपिक का जो तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार था उसको आज समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो महाअंत्या के बाद में फिर ये आते हैं। यहाँ 10 की घात 25 का मतलब हुआ 1 के आगे 25 जीरो लगाने हैं, ठीक है। इस प्रकार से 1 लिखेंगे, उसके आगे 25 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। तो इतने सारे जीरो लगने वाले के लिए हम कहते हैं, एक के आगे अगर 25 जीरो लग जाएंगे तो वो कहलाता है भारतीय रब पद्धति के अंदर मध्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 10 सेप्टिलियन, ठीक है। क्योंकि ये लार्ज नंबर है इसलिए मैंने इन जीरोस को, जितने भी जीरो हैं इन सबको मैंने पावर में दे दिया है, पावर में लिख दिया है, ताकि आपको भी आराम से दिख जाए और मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। तो 10 की घात 25 में 10 की पावर 25 अगर दे रखी है तो उसको हम हिंदी में बोलेंगे, भारतीय रब पद्धति के अंदर कहते हैं मध्या, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम उसको कहते हैं 10 सेप्टिलियन, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद आता है 10 की पावर 27 एंड 10 की पावर 27, उसको हम भारतीय रब पद्धति में कहते हैं महामध्या। ये मध्या था, मध्या के बाद 25 के बाद 27 घात आ जाती है तो उसको कहते हैं महामध्या, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहते हैं 1 ऑक्टिलियन, ठीक है। उसके बाद 10 की घात 29, 10 की घात 29 को हम भारतीय रब पद्धति के अंदर कहते हैं अशोहिणी, और वहीं उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर बोलते हैं 100 ऑक्टिलियन, ठीक है। इसके बाद 10 की घात 31, इसको हम बोलते हैं महाअशोहिणी, जिसके बाद उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोलता है 10 नॉनिलियन, 10 नॉनिलियन। उसके बाद आता है 10 की घात 33, 10 की घात 33 को हम बोलते हैं ओम, भारतीय रब पद्धति के अंदर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहलाता है 1 डेसिलियन, 1 डेसिलियन। उसके बाद 10 की घात 35, इसको हम भारतीय अरब पद्धति के अंदर बोलते हैं महा ओम, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कहलाता है 100 डेसिलियन। इसके बाद आता है भारतीय रब पद्धति के अंदर 37, 10 की घात 37 को कहते हैं हम गण, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर कहलाता है 10 अनडेसिलियन, ठीक है। और उसके बाद 10 की घात 41 आती है, जिसको हम कहते हैं महागण, क्योंकि अंतिम है उसको हम बोलते हैं 100 डुओडेसिलियन, 100 डुओडेसिलियन, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि इसमें मैंने बीच में घातें छोड़ रखी हैं। तो घातें छोड़ने का रीजन ये है कि भारतीय रब पद्धति में इन्हीं घातों के नाम दे रखे हैं। 25 का नाम मध्या है, 26 का नाम नहीं है, 27 का नाम है, फिर 29 का है, फिर 31 का है, फिर 33 का है। पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर हम इनके नाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 10 की घात 27 है, जिसको हम बोल रखा है महामध्या, 1 ऑक्टिलियन। उसके बाद 10 की घात 28 जब आएगी उसमें एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1 का हो जाता है 10। इसमें क्या सिस्टम चलता है कि पहले वाले जहां पे हम स्टार्ट करते हैं वहां पे 10 की घात 27 है, उसको वहीं से ऑक्टिलियन स्टार्ट हुआ है। 10 की घात 27 को हम बोलते हैं ऑक्टिलियन, यहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग जहां से होती है उसको हम बोल देते हैं 1 ऑक्टिलियन, और इनके वहां तो 1 लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही एक जीरो बढ़ेगा 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 28 एक बढ़ेगा, तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर बोलेंगे 10 ऑक्टिलियन, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद जैसे ही एक और जीरो बढ़ाया 29 आया तो वहां पे हम उसको बोलते हैं 100,
यानी यहाँ पे क्रम जो चलता है, इनका जो सिस्टम है वो चलता है 1, देन फिर 10, उसके बाद फिर 100। वर्ड वही रहेगा, 3 नंबर्स तक जाते हैं ये, 3 जीरो तक। जैसे कि यहाँ 27 था, 1 हो गया, 28 पे 10 ऑक्टिलियन आ गया, और वैसे ही 29 पर जैसे जाएंगे वहां पे हम पहुंच जाएंगे 100 ऑक्टिलियन के अंदर। ठीक है, वहां पर ये समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद नया नंबर शुरू होता है, जैसे कि 29 के बाद 10 की घात कितना आएगा, 30। 10 की घात 30 को हमने यहाँ 10 की घात 31 को बोला है 10 नॉनिलियन। इट मीन्स एक कम 10 से एक, अगर हम पीछे नंबर पे जाएं 30 पे, तो 10 की जगह बस वहां पे 1 लगा देना। स्टार्टिंग 1 से होता है तो 1 नॉनिलियन हो जाएगा उसका मान। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद जैसे ही हम 31 के बाद 32 पर जाएंगे वो हो जाएगा 100 नॉनिलियन। तो इस टाइप से हम उसको नंबर को बना सकते हैं। ओके, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, पर अगर नहीं आया हो बाई चांस तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक को और अच्छे से, इनको सब जो बीच वाले नंबर्स रह गए हैं मैं इनके लिए और अच्छे से क्लियर करके आपको सारे नंबर लिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।